तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ 4 सबसे बेहतरीन एआई इमेज जनरेटर टूल्स के बारे में, जिसका यूज करके आप हजारों इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और इसकी कोई लिमिट भी नहीं होगी कि आप 1000 इमेज जनरेट करो या 1 इमेज जनरेट करो। आप चाहो तो 5000 इमेज जनरेट कर लो, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और कोई ट्रिक भी नहीं बताने वाला हूं कि इस ट्रिक से आप करो तो ऐसा काम हो जाए। मतलब जो भी प्लेटफॉर्म आपको मैं बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म खुद ही आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं और उसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। बस आपको केवल अपनी जीमेल आईडी से उसको लॉग इन कर लेना है और उसके बाद आप अनलिमिटेड टाइम उसका यूज कर सकते हो। और अगर हाँ आप इन टूल्स का यूज करते हो तो आपकी इमेज जनरेशन की जर्नी और यूट्यूब की जर्नी काफी आसान हो जाएगी। और भाई वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर काफी वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए मैं डालता रहता हूं। दोस्तों इमेज जनरेशन का जो सबसे पहला टूल मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है मेटा एआई। व्हाट्सएप जैसे आप खोलते हैं उसके ऊपर आपको मिल जाता है आस्क मेटा एआई फॉर सर्च और जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने मैसेज आ जाता है कि यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है, कर्सर ब्लिंक करने लगता है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमें जनरेट कराना है वो यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ डॉग सिटिंग नियर पाम ट्री और जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं एरो पर तो हमारे सामने एक इमेज जनरेट होनी शुरू हो जाएगी और नीचे वो इमेज बन करके हमारे सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर हमने लिखा था क्रिएट एन इमेज ऑफ ए डॉग सिटिंग नियर पाम ट्री। ठीक है, तो ये एक डॉग की इमेज आ गई और कितनी अच्छी सी इमेज यहाँ इसने बना करके दी है। और अगर इसी तरीके से हम कोई दूसरी भी इमेज जनरेट करना चाहें तो उसके लिए फिर से हमें प्रॉम्प्ट लिखना है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ ए मंकी ऑन द ट्री लुकिंग इन द सी और इस एरो पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ हमारे सामने फिर से इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक इमेज जनरेट करके दी है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर एक मंकी का फोटो है, देखो ये सी के अंदर देख रहा है। तो इस तरीके से मेटा एआई से हम इमेज जनरेट करा सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ और भी इमेज जनरेट करा के देख लेते हैं। मैसेज पे यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं मैसेज क्रिएट एन इमेज ऑफ ए डॉग चेजिंग ए मैन और एरो पर हम क्लिक करते हैं तो फिर से इसने इमेज जनरेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो इमेज जनरेट करने वाला है कुछ इस तरीके से इसने जनरेट किया है इमेज और बहुत ही ज़बरदस्त इमेज इसने जनरेट करके दी हुई है। यहाँ पर एक और इमेज जनरेट करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन इमेज ऑफ ए कैट राइडिंग बाइक और एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कितनी बढ़िया सी इमेज इसने जनरेट करके दी है। तो ज़बरदस्त इमेजेस ये जनरेट करके दे रहा है हमें और इसके लिए यहाँ पर कोई हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कुछ भी हमें पेमेंट नहीं करना है। चाहे जितनी इमेज इससे जनरेट करा लो सारी इमेज ये जनरेट करके हमें दे देगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि इस इमेज को हमें सेव करना है अपनी डिवाइस में। तो डिवाइस में सेव करने के लिए सीधे इस इमेज पर हम क्लिक करेंगे। ये इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स पे हमें क्लिक करना है और डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेविंग का ऑप्शन आता है। जैसे इस पर हम सेव करते हैं ये हमारी डिवाइस में अपने आप सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सारी इमेजेस को हम यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे और 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। ये इमेजेस हमारी डिवाइस में सेव होती चली जाएंगी। ये चारों इमेजेस मैंने अपनी डिवाइस में सेव कर ली है। और इसके बाद जो दूसरा हमारा एआई इमेज जनरेशन टूल है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। उसके लिए आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के आपको यहाँ पर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। जैसे इस पर यहाँ लिखते हैं तो इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने। ये हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल है और आपको ऐसे इंस्टॉल करना है, ये सिंबल आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद आप इसको अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगा मैसेज कोपायलट। मतलब यहाँ पर हम अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं और इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर सिंपल से प्रॉम्प्ट देने हैं। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ फॉरेस्ट विद सनलाइट और जहाँ पर ये एरो बना हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक इमेज जनरेट होकर के आ जाएगी। अब देखिए हमारे सामने कुछ इस तरीके से इमेज जनरेट होकर के आ गई। हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से क्रिएट एन इमेज ऑफ फॉरेस्ट विद सनलाइट मैंने लिखा था और इसने इस तरीके से यहाँ पर एक इमेज हमें जनरेट करके दे दिया है। इस इमेज को अगर हमें डाउनलोड करना है तो सीधे डाउनलोड बटन पर हम क्लिक करेंगे और वो इमेज हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। और अगर अब हमें कोई और भी इमेज इससे जनरेट करानी है तो जनरेट करने के लिए अगेन हम मैसेज कोपायलट पर जाएंगे और यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट अगेन फिर से हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मैसेज को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ लिखा हमने क्रिएट एन इमेज ऑफ ए डॉग सिटिंग नियर पाम ट्री। सेम इमेज यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ, एरो पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं इसने ज़बरदस्त इमेज जनरेट करके दी है और इस इमेज को हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन पर हम क्लिक करेंगे, इमेज हमारी डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कई इमेजेस जनरेट कर सकते हैं जितनी इमेज चाहें। पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है ये रियल पर्सनालिटीज़ की इमेज जनरेट करके नहीं देगा। जैसे मान के चलिए आप किसी फिल्म स्टार या इस तरीके से अगर आप इमेज जनरेट कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ये नहीं देने वाला है। तो उसके लिए हम आपको दूसरा एक ऐप बता देते हैं। उस ऐप पर जाकर के आप जैसी इमेज चाहें वैसी इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो जो तीसरा टूल है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं वो तीसरा टूल हमारा है। इसके लिए हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और प्ले स्टोर पर हमें जाना है। आपने इसका बहुत नाम सुन रखा होगा और ये ऐप हमारा है एक्स और ये जो पहले ट्विटर था वही हमारा है। इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये हमसे कुछ लॉगिन वगैरह मांगेगा। हम इसको लॉगिन और पासवर्ड अपना दे देंगे और उसके बाद इसको हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी।
और इस स्क्रीन पे नीचे हम देखेंगे सबसे बीचों बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। जो तीसरा वाला है ये हमारा एक सिंबल है, ये सिंबल ग्रुप का है। इस पर हम क्लिक करते थे तो हमारे सामने ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप के अंदर हम चाहे जितनी इमेजेस जनरेट करना चाहे कर सकते हैं और ये स्टनिंग जबरदस्त इमेजेस जनरेट करके देगा। इवन आप चाहें तो फेमस पर्सनालिटीज की इमेजेस भी यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक फॉरेस्ट का इमेज जनरेट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आस्क एनीथिंग है, इस पर मैंने कर्सर लिया और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉम्प्ट डालना है। तो प्रॉम्प्ट डालने के लिए मैं यहाँ पर अपना पुराना प्रॉम्प्ट प्रेस कर देता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए डॉग सिटिंग नियर पाम ट्री। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने इमेज जनरेट करके दे देगा। इसने हमें 4 ज़बरदस्त इमेजेस जनरेट करके दी हैं और चारों इमेजेस की क्वालिटी देख लीजिए आप, सारी इमेजेस बहुत ही ज़बरदस्त इसने बनाई हैं। तो अगर इसके अलावा भी हमें कोई इमेज जनरेट करनी है तो हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इमेज को हमें डाउनलोड करना है तो नीचे लेफ्ट साइड में एक डाउन एरो का बटन है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये इमेज हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। अब अगर इसके बाद हम और भी इमेजेस यहाँ से जनरेट करना चाहते हैं तो इस क्रॉस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वापस हम ग्रुप पे आ जाएंगे। जैसे हम ग्रुप पे आते हैं अगेन यहाँ पर लिखा हुआ आस्क एनीथिंग। यहाँ पर इस बार हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन कैरिंग शाहरुख खान ऑन हिज बैक इन द फॉरेस्ट और एरो पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इमेज बनना शुरू हो जाएगी और ये 4 इमेजेस फिर से हमें देगा। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर 4 इमेजेस बनाई हैं और चारों इमेजेस यहाँ पर ज़बरदस्त हैं। तो जो भी इमेज आपको यहाँ पे ठीक लगे उस इमेज को आप यहाँ से ले सकते हैं। ये इमेज इसने थोड़ी सी गड़बड़ बनाई है, इसमें इसको जस्ट इसने उल्टा कर दिया है, तो आप इसको ना लें। लेकिन जो इमेज आपको मैचिंग लग रही है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हर बार ये 4 इमेजेस देता है, 4 में से जो बेस्ट लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड कर लो। या अगर और भी इमेजेस आप जनरेट करना चाहते हैं तो और इमेजेस जनरेट करने के लिए आपको सीधे फिर से यहाँ पर आस्क एनीथिंग पे क्लिक करना है और यहीं पर हमें अपना प्रॉम्प्ट डालना है। तो प्रॉम्प्ट मैंने लिख रखा ऑलरेडी, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैंने लिखा क्रिएट एन इमेज ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान पोजिंग एज स्कूबा डाइविंग। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये 4 इमेज फिर से हमें जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 इमेजेस हमें जनरेट करके दी हैं और चारों इमेजेस आप देख लीजिए, आपको अगर ये इमेजेस ठीक लगती हैं तो इन इमेजेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो आप वापस फिर से एक बार इमेज जनरेट कर सकते हैं। आपको अपना प्रॉम्प्ट बदलना होगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको फिर से एरो लेना है और अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं इन डीप सी। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं इसके अंदर इसने ज़बरदस्त इमेजेस बनाई हैं, सी के अंदर का इसने दिखाया पूरा। और यहाँ पर देखिए एक डॉग दिखा दिया और जो भी इमेज आपको ठीक लग रही है इसके अंदर से वो आप इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमेजेस ये बना करके दे देता है, बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 1 इमेज जनरेट करो या 50 इमेज जनरेट करो या 1000 इमेज जनरेट करो। और कुछ और इमेजेस भी इससे हम जनरेट करा के देखते हैं। यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करते हैं और पेज पे क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं। तो इस बार हमने इमेज जनरेट की है, वहाँ पर मैंने बोला कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को हमें रेसलर फॉर्म में देखना है, तो ऐसी इमेज चाहिए जिसमें वो रेसलर जैसे दिखें। तो यहाँ पर देखिए इसने इमेजेस दी हैं, जो इमेज आपको ठीक लग रही है वो इमेज यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज यहाँ पे इसने दिखाई है। जो 4th AI टूल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आ सकते हो। और यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी और इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कनेक्ट। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है कनेक्ट पर। इसकी टेक्निकलिटीज में आपको जाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये पाइथन की लाइब्रेरी है जो ये इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कनेक्टेड टू पाइथन 3। इसके बाद आपको यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ मैसेज आएगा और इसके बाद हमें सीधे रन एनीवे पे क्लिक करना है। जैसे हम रन एनीवे पे क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन लेगा ये, तो ये पूरा पैकेज चल जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रनिंग ऑन पब्लिक URL। यहाँ पर आपको सीधे क्लिक कर देना और क्लिक करते ही आपके सामने बहुत ही जबरदस्त इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और चूंकि ये लिखा हुआ है gradio.live, ये लिख करके आएगा। और यहाँ पर हमें अपना प्रॉम्प्ट देना है जैसी हमें इमेज जनरेट करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ ए कैट सिटिंग ऑन अ चेयर। ठीक है, और इसके बाद जस्ट मुझे इसके अंदर नीचे जो एडवांस लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। एडवांस पे क्लिक करते ही साइड में एक स्क्रीन आएगी अभी, और इस स्क्रीन पर ये पूछ रहा है कि आपको जो इमेज मिलेगी वो इमेज काफी स्पीड में जनरेट होकर के मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर इससे कंप्रोमाइज कर लेंगे क्योंकि हमें स्पीड नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए, तो हम क्वालिटी पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ एस्पेक्ट रेशियो, कैसा आपको एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी एस्पेक्ट रेशियो चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 1024 by 1024 1:1 का रेशियो भी ले सकते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कह रहा है, तो आप टोटल यहाँ पर 2 इमेज दिखा रहा है, आप टोटल यहाँ पर 32 इमेजेस जनरेट कर सकते हैं एक बार में, लेकिन हम इसको 2 ही इमेज जनरेट करके देखेंगे, तो हम यहाँ पर इसको वापस लाके सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर PNG, JPEG और WebP 3 तरीके की इमेज जनरेट करने के बोल रहा है कि इसमें से कौन सी इमेज आपको चाहिए। तो हम JPG भी ले सकते हैं, PNG भी ले सकते हैं। ऑलरेडी PNG सिलेक्टेड है तो हम PNG ही पे ही क्लिक रहने देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है, तो स्टाइल में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके की इमेज जनरेट करके हमें देगा। तो अगर आपको कोई और भी स्टाइल यहाँ पर चाहिए तो उस स्टाइल पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने दिखाएगा कि कैसी इमेज जनरेट करके देगा।
तो जो भी आपको स्टाइल ठीक लग रही है वो स्टाइल यहाँ से आप ले लीजिए, और इस स्टाइल को लेने के बाद आपको सीधे नीचे आ जाना है और देखना है बहुत सारी स्टाइल इसके अंदर गिवन है। जो भी स्टाइल आपको ठीक लग रही हो वो स्टाइल आप ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो जो भी आपको स्टाइल लेनी हो वो यहाँ से आप ले लीजिए। तो मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी इतना सिलेक्ट कर रखा हुआ है, और सिलेक्ट करने के बाद मुझे अब यहाँ पर केवल जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा इमेज जनरेट होना शुरू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 2 इमेजेस बनाई है, और कितनी जबरदस्त, कितनी स्टनिंग इमेज इसने तैयार करके दी है। तो एक इमेज पर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे ऊपर टॉप पे यहाँ पे एक बटन आता है, इस बटन पे क्लिक करके इस इमेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये इमेज हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज पर जाते हैं और इस इमेज को भी यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद इसको रिफ्रेश करके हम फिर से इमेज जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पर हम रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर इस बार हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बार क्रिएट एन इमेज ऑफ केक विद टेक्स्ट हैप्पी न्यू ईयर 2026। यहाँ पर फिर से हमें एडवांस पे जाना है। एडवांस में जाने के बाद हमारे सामने सेम चीजें आएंगी। यहाँ पर हम क्वालिटी कर लेंगे। क्वालिटी के बाद इमेज नंबर ऑफ इमेज को हम कर देते हैं यहाँ पर 1, और पीएनजी, और चूंकि बाकी चीजें आपको पता ही है। और इनिशियल इसको रहने दीजिए। स्टाइल पे जाइए, यहाँ पर ये अलग अलग हमें स्टाइल दिखाएगा कि कैसे इमेज आपको चाहिए। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर इनिशियल लिखा हुआ है, तो इनिशियल में यहाँ पर इनेमी लिखा हुआ है, लाइटिंग डिफॉल्ट, तो इसको हम डिफॉल्ट पे रहने देते हैं। और यहाँ से इसकी इमेज हम 1 कर लेते हैं, और इसको हम क्वालिटी कर देते हैं, और एस्पेक्ट रेशियो जो इसने दे रखा है, एस्पेक्ट रेशियो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और वापस यहाँ पर से इसको हम पीएनजी रहने देंगे। एक इमेज हमने ली है और इसको डिफॉल्ट कर दिया है। स्टाइल में जाते हैं, तो स्टाइल में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ये बोल रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें सीधे जनरेट पर क्लिक करना है। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसने हमारे सामने एक इमेज जनरेट करके दी है, लेकिन यहाँ पर इसने पूरे को फॉलो नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर 2026 को इसने नहीं दिया है। तो अगर ये नहीं दे रहा है तो उसके बाद आप इसको फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं और दोबारा इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसको भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस पर सीधे क्लिक करिए और डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए। इमेज आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। और भी इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ पर फिर से हम प्रॉम्प्ट देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इस बार इमेज, और एडवांस पे जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद अगेन यहाँ पर वही सब चीजें आती हैं। स्पीड को हम क्वालिटी में कर देंगे। इनिशियल लगा हुआ है, इसको मैं इनिशियल या डिफॉल्ट रहने देता हूँ। डिफॉल्ट में यहाँ पर मैं जाता हूँ क्वालिटी पे। क्वालिटी में भी मैं एक इमेज ले लेता हूँ। पीएनजी लेना है क्योंकि मुझे फास्ट वर्क करना है, मुझे दिखाना है आपको। और स्टाइल में जाकर के यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल आ रही हैं, तो स्टाइल पे जैसे आप जाते हैं ऐसे स्टाइल देगा। तो स्टाइल में कैट दिखती है हर बार, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप खाली ये देखिए कि कैसी स्टाइल आएगी इमेज की, मतलब वो स्टाइल यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सीधा सेटिंग पे जाके देख लेते हैं एक बार सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, और एस्पेक्ट रेशियो भी रह गया है, इसको भी मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। इसको मैं 1/1 का ही एस्पेक्ट रेशियो ले लेता हूँ, और उसके बाद बाकी सब चीजें ठीक है। अब हमें सीधे जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इमेज इसने जनरेट करके दी है। और इस इमेज को भी हमें डाउनलोड करना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, और हमारी इमेज यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगी।